हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 7 जून शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। दोस्तों, सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं, तो रफ कॉपी पेन लेके बैठो। सभी को गुड इवनिंग। रफ कॉपी पेन लेके बैठो, फटाफट प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों, डेली शाम को 6 बजे आपकी एसएससी 10+2 की क्लास होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। उम्मीद है आप रफ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, लेकिन आज ठंडी वंडी भी ज्यादा है तो रजाई के अंदर से ही पढ़ाई करो, ठीक है। बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर से पढ़ाई करो रजाई के अंदर। हाँ, ठीक है। प्रश्न की तरफ बढ़े। चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, यहाँ पे सेम वही शब्द यानी कि वही लेटर सेम लिखे गए हैं, बस इनका पोजीशन चेंज है। तो पोजीशन जो चेंज है वो किस क्रम में चेंज है इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम जब भी पोजीशन बेस्ड का प्रश्न होता है नंबर लिखते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखते। नंबर 1 2 3 4 5 6। अब देखो ओ कितने नंबर पर है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। एन कितने नंबर पर है 2, तो यहाँ 2 लिख दो। ए 1 नंबर पर है तो 1 लिख दो। सी देखो 6 नंबर पर है तो 6 लिख दिए। आई 5 नंबर पर हमने 5 लिख दिया और एक्स है 4 नंबर पे हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो 12 34 56 को हमने 32 16 54 लिख दिया। तो हमें आंसर देना है, तो यहाँ पे अब नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 12 34 56, वही 12 34 56 हो गया। इसको लिखा गया 32 16 54। तो यहाँ अगर 32 लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, पहले एफ और ई लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एफ और लिखेंगे ई, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है 16। 16 का मतलब यहाँ पे डी हो गया, फिर क्या होगा, 16 का मतलब भैया आर और डी हो गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आर और आर के बाद क्या हो गया, डी हो गया। 54 के बाद 54 लिखना है, इसका मतलब 5 और 4, तो यहाँ पे एन और यू। तो एन और यू, यही आपका परफेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन मैच करो। एफ ई आर, तो एफ ई आर हो गया, डी एन होना चाहिए। एफ से शुरू ही नहीं है, ए भी नहीं शुरू है। एफ ई आर डी एन यू, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को एमएन पर रखा गया है जैसा कि दिखाया गया है। तो मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, टॉप बॉटम इसमें चेंज होता नहीं है। तो 4 को देखो तो टॉप बॉटम चेंज हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 4 में भी हो गया। दो विकल्प गलत हुआ। आगे बढ़े तो यहाँ 4 का फेस मिरर से दूर है तो मिरर से दूर ही होना चाहिए, इसमें भी है इसमें भी है। फिर ये 6 है, 6 का फेस देखो मिरर के पास में है, तो यहाँ 6 का फेस मिरर से कहाँ होगा भैया, मिरर के पास में ऐसे कुछ बनेगा। तो यहाँ तो टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम दिमाग थोड़ा सा लगाएं तो यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा सर 3 को अगर 6 से गुना कर दें, 6 3 18 1 19, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे गुना कर सकते हैं। आपके मन में आएगा कि इसको अगर हम 6 से गुना किए, 6 दूना 12, 12 1 13 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा सा और देखो, ये 3 का क्यूब अगर कर दें, 3 का क्यूब कितना होता है, तो आपका हो गया 27 होता है। 3 से एक छोटा नंबर कितना होगा, 2, और 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। अगर 27 से 8 घटाएंगे तो 19 बचेगा या नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार इसको चेक करो, 2 का क्यूब यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब कर दो, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और 2 से जस्ट छोटा नंबर कितना होगा, एक छोटा करोगे तो कितना होगा, 1, और 1 का क्यूब कितना होगा, 1। और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो 8 - 1 करेंगे 7। यही नंबर मिला या नहीं मिला, देखो ये वाला नंबर मिल गया। तो अब दोनों पे अप्लाई हुआ तो थर्ड पे अप्लाई करो। तो 5 का क्यूब कितना होगा भैया, 5 का क्यूब होगा 125 होगा। 5 से जस्ट छोटा नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो 4 का क्यूब कितना हुआ, 64 हुआ। और 125 से 64 घटाना है, 5 से 4 घटाएंगे 1 हुआ, और 12 से 6 घटाएंगे 6 61, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 61 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसे प्रश्नों में टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। मैं 2 पे यहाँ पे लॉजिक आपको समझा दिया, यहाँ पे समझा दिया, तो इसको अपने आप मुझसे फास्ट निकालो। अच्छा, लॉजिक ना समझाएं, मैं वेट करता रहूं तो हो सकता है आपका 5 मिनट भी लग जाए और टाइम
ज्यादा लग जाएगा और आप प्रश्न को सॉल्व ना कर पाओ, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं लॉजिक को समझा रहा हूं, फटाफट आप दूसरा लॉजिक समझ के आंसर निकालो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अब इस पे देखो, यहाँ कहा गया दिए गए स्वरूप का अध्ययन ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी को ध्यान से समझो। अच्छा, यहाँ पे 39 है तो 13 तिया 39 होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा, तो किसी को 3 से गुना, किसी भी नंबर को 3 से गुना करने पे 28 नहीं आएगा, तो और कुछ सोचे। 7 को हम कर दें, 7 को 3 से गुना कर दें, 21 हो गया। और 9 को कितने से, 2 से गुना कर दें, तो 9 दूना 18 हो गया। तो अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो गया, 8 एक कितना हुआ, 9 हुआ, 2 1 3, 39 मिल गया। इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना, डायरेक्ट लिख दें, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, प्लस इसको 2 से गुना करना है तो 8 दूना कितना हो गया, 16, और 16 2 18, 10 28 हुआ या नहीं हुआ। थर्ड पे अप्लाई करो इस पे, फिर 6 को 3 से गुना करना है, 6 त्रिक कितना हो गया आपका, हो गया 18 हो गया, प्लस में 7 को 2 से गुना करना है, 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया। तो 18 कितना हो गया, 18 4 22 10 32, तो इनको जोड़ने पर कितना हो गया, 32 हो गया। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 32 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर देखें भैया तो 14 दूना कितना हो गया, आप कहोगे 14 दूना 28 हो गया। इस प्रकार का प्रश्न बहुत मिला है। और यहाँ पे 28 से 31 हुआ, प्लस 3। अच्छा, यहाँ गुने 2 प्लस 3, तो अब पक्का पक्का यहाँ गुने में क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ 4 एक कम 4 होगा और 4 तिया 12 हो गया, 124। अब यहाँ पे प्लस कितना होना, 5 होना है, तो 124 5 129 होगा कि नहीं, बिल्कुल। इसका मतलब हमारी सीरीज सही है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 124 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, 1 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पेपर कटिंग का है। अच्छा देखो, पेपर कटिंग का प्रश्न है, एक कागज को मोड़ा जाता है और दिए गए अनुसार कागज काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। पहले पेपर को इस साइड फोल्ड किया गया, फिर पेपर को इस साइड फोल्ड किया गया। अब सबसे लास्ट में जो पेपर फोल्ड होगा वही ओपन होगा, तो पेपर को इधर ओपन करेंगे और इधर ओपन करेंगे, तो ये वाली सर्किल यहां होगी, ये वाली सर्किल यहां होगी। ठीक है, ये वाली सर्किल यहां बन जाएगी। उसके बाद ये वाला जो वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है, जस्ट ये वाला वर्ग यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे, यहाँ पे बनेगा। और ये वाली लाइनिंग कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे। ये पेपर यहाँ तक ओपन हो चुका है। अभी एक सर्किल ये भी है, ये वाली सर्किल कहाँ पहुंच जाएगी, इस वाले कॉर्नर पे पहुंच जाएगी। जब ये वाली सर्किल उठेगी तो इस वाले, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखें भैया तो यहाँ पे देखो ए वाला पॉइंट मिस है, ए वाला पॉइंट देख रहे हो, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो इसमें, अच्छा यहाँ पे देखो ए वाला पॉइंट कहाँ होना चाहिए, वृत्त के यहाँ पे कहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हो गया, ये गलत हो गया। इसी प्रकार ए वाली जो 4 में देखो तो ए वाला सर्किल देखो कुछ इस प्रकार होना था, लेकिन किस साइड में हो गया, इस साइड में होना था, लेकिन ये स्टार्टिंग ऐसे हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास कौन सा विकल्प बचेगा, ऑप्शन नंबर 3 बचा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए। चलो फिर आगे बढ़े। अगला प्रश्न, आगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 255, तो हम कहेंगे यहाँ पे प्लस कितना हुआ है, तो आप कहोगे प्लस में 6 हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस हो रहा है, बहुत बड़ा नंबर, और फिर यहाँ एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, मिक्स सीरीज का लॉजिक सोच सकते हैं, मिक्स सीरीज का। यहाँ से फिर इसका संबंध किससे होना चाहिए, इसका इससे होना चाहिए, फिर अगला नंबर यहाँ पे आएगा, लेकिन ये वाला नंबर चाहिए नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, 249 से 238 हुआ, इसका मतलब माइनस में कितना हुआ, 11 हुआ। 238 से 227 हुआ, माइनस में कितना हुआ, 11 हुआ। और 227 से -11 करेंगे तो यहाँ पे नंबर निकलेगा जो हमें नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, अब यहां तक लगभग सीरीज में यही देखा गया कि अगर नीचे वाले में वो नंबर माइनस हो रहा है तो ऊपर वाले में प्लस हो रहा है। अच्छा प्लस करके देखो, अगर +11 करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 266 होगा। अच्छा 266 में अगर 11 जोड़ते हैं क्या 277 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब +11 यहाँ हुआ है सीरीज में, तो 266 इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, मैं सॉरी, आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का है। कहा दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो 21, 21 से 26 हुआ, 21 से 26 हुआ तो कितना प्लस हुआ, तो प्लस में 5 हुआ। और 26 का मतलब जीरो भी होगा, जीरो में 5 जोड़ेंगे कितना हुआ भैया, 5 होगा। और 5 का मतलब ई होगा, और ई में 5 यानी कि 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 का मतलब जे होगा। तो ई वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें तो ई नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में भी ऑप्शन से ही करना, मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जाम में प्रश्न ऑप्शन से सॉल्व करना, नहीं तो पूरा का पूरा टाइम अपना खत्म कर लोगे केवल 10-12 प्रश्न करने में। ठीक है, बात आ रही है समझ में ना, ऑप्शन से करना है एग्जाम में, इसलिए मैं ऑप्शन से प्रैक्टिस करा रहा हूं। चलो आगे बढ़े। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 9 है, 9 से 15 हुआ, प्लस कितना हुआ होगा, प्लस 6 हुआ। और 15 6 कितना हुआ, तो आप कहोगे 21, क्योंकि यू की प्लेस वैल्यू 21 होगा। 21 6 27, और 27 का मतलब ए होगा, और ए का मतलब 1 होता है, और 1 में पुनः हम 6 जोड़ेंगे कितना हुआ भैया, 7 होगा। 7 का मतलब जी। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में पेन को कोड किया गया है। पेन को क्या कोड किया है भैया, पेन को कोड किया है COK। तो अच्छा यहाँ पे देखो, -1 हुआ, 16 से 15 हुआ -1, 5 से 3 हुआ तो -2 हुआ, और 14 से 11 हुआ माइनस में 3 हुआ, -1 -2 -3। 26 से 1 माइनस किए तो 25 हुआ, और 5 से -2 करेंगे 3 होगा, और 14 से -3 करेंगे तो के होगा। तो -1 करोगे इसमें तो 20 -1 करोगे 19, और -2 करेंगे 15 से -2 करेंगे कितना हुआ 13, और 14 से -3 करेंगे तो 11। तो आंसर होगा SMK। तो ये भी गलत हो गया, SM होना चाहिए, SMK। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, SMK। ठीक है, SMK। आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया, उस विकल्प का चयन करें जो उस अक्षरों को दर्शाता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले जब भी रिपीटिंग सीरीज की बात होती है तो आप क्या करते हो, इसको काउंट करते हो विद गैप लेके, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने लेटर है भैया, 21। 21 को किस में तोड़ोगे, तो आप कहोगे 21 को 7 में तोड़ देंगे। किसमें तोड़ोगे, 7 में। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ब्रेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ब्रेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। बस तुलना कर लो, सी के बाद यू है तो सी के बाद यहां भी यू होगा, सी के बाद यहां भी यू होगा। अच्छा, यू के बाद तुरंत आर है तो यू के बाद आर यहां होगा, यू के बाद आर यहां है। अब यू के बाद आर यहां है, आर के बाद पुनः आर ई है तो आर के बाद पुनः आर ई होगा, आर और ई होगा। ठीक है, पुनः आर, देखो सी यू आर के बाद पुनः आर ई है, यानी कि आर ई हो गया, तो पुनः सी यू आर के बाद पुनः आर ई हो गया। लास्ट में एन टी है तो एन टी यहां भी है तो एन और टी यहां भी। ठीक है, अंटी मत कहना, एन टी यू आर। ठीक है, एन आर ई यू आर। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यू से शुरू होगा, ये नहीं है। यू आर, फिर एन आर नहीं है इसमें, यू आर एन आर है, लेकिन यहाँ पे डबल यू आ गया, हमें डबल यू नहीं चाहिए, तो ऑप्शन 4 बचा। चेक कर लेते हैं, यू आर एन आर ई यू आर। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसे वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाए गए हैं। तो जब भी दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना होता है तो क्या करते हैं, इसमें जितने लेटर कॉमन हो कॉमन लेटर को हटा दो। तो ऐसे 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 यहाँ पे हटा दो फटाफट। हमने देखा यहाँ आर है, टी है, एल है, एन है, सी है। अब बताओ सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सी आएगा। सी का मतलब तो 5 नंबर हो गया। अगर हम ऑप्शन से करें तो और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
5 नंबर सबसे पहले आएगा तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी हम चेक कर लेते हैं, पुनः तुलना करेंगे। तो पुनः तुलना किए तो R मिला, T मिला, L मिला, N मिला। अब बताओ R T L N में सबसे पहले क्या आएगा? तो L आएगा। L का मतलब कितना आएगा भैया? 3 आएगा। अब 3 का काम खत्म हो गया। फिर R T N में सबसे पहले क्या आएगा? N का मतलब 4 आएगा, इसका भी काम खत्म हो गया। फिर T और R में सबसे पहले क्या आएगा? तो R का मतलब 1 होगा, उसके बाद क्या होगा? 2 होगा। तो 53 41 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा, 53 41 2। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या करना है? इसको ऑप्शन से ही करना। एक ही देखो, एक ही लेटर हमने देखा, बस फटाफट आंसर हो गया एक नंबर से। चलो महारथियों, आपके लिए एक नया प्रश्न। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को बदलने और गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे सिंबल एक को, ऑप्शन नंबर 1 को पुट करते हैं। तो यहाँ प्लस हो गया, फिर इक्वल हो गया, उसके बाद कहा गया माइनस लगा दो भैया, फिर कहा गया डिवाइड लगा दो, और उसके बाद कहा गया कि यहाँ पे क्या कर दो। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? माइनस हो गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे डिवाइड हो गया, फिर यहाँ कहा गया प्लस लगा दो। इसको जोड़ेंगे तो 45, अच्छा 7 5 12, 45 7 कितना हुआ? 52, 52 10 62, इसको जोड़ने पर 62 होगा। अब इसको सॉल्व करना है। अगर डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 9 9 कितना हुआ? 81 हुआ। 81 को कितने से गुना करना है? 81, देखो 9 9 81, कितना आया? 9 आया। 9 को 41 से गुना करना है, और प्लस से 56 है, और 56 3 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। 59 माइनस अगर करेंगे, इसको 40 भी करते हैं तो 9 चौक 3600 हो जाएगा। 41 छोड़ दो, अगर राउंड फिगर 40 लेते हैं तो माइनस में आएगा, 62 आ नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो ना? ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। यहाँ कहा गया प्लस रख दो, फिर कहा गया ये माइनस रख दो, फिर कहा गया यहाँ इक्वल रख दो, और कहा गया ये मल्टीप्लाई कर दो, और फिर यहाँ पे प्लस कर दो, और फिर माइनस कर दो। 41 गुणे हम अगर करते हैं भैया, 41 गुणे 81 करते हैं, इसको 80 40 मानते हैं, तो 800 कितना हो गया? 32, 3200 हो जाएगा। और इधर नंबर इन दोनों को जोड़कर केवल 3 माइनस करना है, दोनों इक्वल आ ही नहीं सकता। तो बस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसको भी क्या उड़ा दो फटाफट, इसको भी गलत काट दो। फिर हमें अगला कहा गया 3 नंबर पे इक्वल रख दो, फिर यहाँ कहा गया माइनस रख दो, फिर कहा गया यहाँ मल्टीप्लाई रख दो, यहाँ पे प्लस रख दो, यहाँ माइनस रख दो, यहाँ भी प्लस रख दो। ठीक है, कहा गया इन दोनों को गुना कर लो आपस में। तो हमें रिजल्ट 45 चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो 41 गुने में 3 करेंगे तो कितना हो गया भैया? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 माइनस में कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, और 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, 123 हो जाएगा। प्लस में कितना है? 81 है, और फिर माइनस में 9 है, प्लस में कितना है? 56 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस प्लस वाला जोड़ लो सबसे पहले। तो अगर 81 से हम इसको 72 आ जाएगा, और अगर हम इसको सॉल्व करें भैया तो इसको माइनस कर लो। 72 से अगर माइनस कर दें तो कितना बचेगा? इन दोनों को जोड़ भी लेते हैं, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया। तो 6 7 6 13, 56 को और इसको जोड़ते हैं, प्लस है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया? 7 6 13 हो गया। 13 के 3 हासिल कितना हुआ? 1 हुआ। 5 5 1 6, 6 1 कितना हुआ? 7 हुआ। 73 हुआ, और 73 72 कितना हुआ? 70 70 कितना हो गया? 140 140 140, और ये कितना हो गया? 5 हो गया। 100 कितना हुआ? 45 हुआ। तो 145, 145 से अगर माइनस करेंगे हम कितना भैया? 123, तो 45 के बराबर आएगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास केवल केवल एक ऑप्शन बचा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारे पास बचा केवल 4। तो 4 सही हो जाएगा। चेक करना हो तो कर लो, लेकिन एग्जाम में मत करना। यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ डिवाइड लगा दो, और कहा गया यहाँ माइनस लगा दो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें रिजल्ट 45 चाहिए। 17 कितना हो गया? 51 हो गया। यहाँ पे देखो प्लस है, तो हमने प्लस लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले डिवाइड। तो अगर डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 9 9 81, 9 और 41 कितना हो गया? आपका हो गया 50 हो गया। ठीक है, 50 हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस में कितना है? 56 है। अगर हम इसको काटे भैया तो एक कट जाएगा, लेकिन माइनस में 6 बचेगा, और 51 से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। 45 इक्वल कितना हो गया? 45 हो गया। 45 बराबर 45, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम टेकिंग प्रश्न था लेकिन ना, आगे बढ़ते हैं। स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए गणितीय चिन्हों
के सही संयोजन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए को पुट करो फटाफट। यहाँ कहा गया डिवाइड रख दो, यहाँ कहा गया मल्टीप्लाई रख दो, और यहाँ कहा गया मल्टीप्लाई, माइनस के बाद मल्टीप्लाई, और यहाँ प्लस, यहाँ पे इक्वल 63 चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बता दो, बीच में कोई मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं, 65 को अगर 50 से भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा और हमें नंबर एग्जैक्ट चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ कहा गया प्लस लगा दो, फिर कहा गया मल्टीप्लाई लगा दो, और फिर कहा गया यहाँ पे डिवाइड लगा दो, और डिवाइड लगाने के बाद यहाँ क्या बोला गया, यहाँ कहा गया माइनस लगा दो, इक्वल में 63 चाहिए। अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कट सकता है, क्यों? क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई है, तो 5 से काटेंगे कितना हुआ, 25 बार, 25 पंचे कितना हो गया, 125 हो गया, और 125 65 जोड़कर 4 माइनस करेंगे तो 63 के बराबर आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी आराम से आप चेक करो, इतना स्लो कैलकुलेशन नहीं करना जितना स्लो आप लोग कर रहे हो। यहाँ प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस हो गया, ये डिवाइड हो गया, और यहाँ पे देखो कितना हो गया, इक्वल में 63 चाहिए। इसको डिवाइड हटाओ मल्टीप्लाई लगाओ, लेकिन नंबर को 1/, में कितना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, और 1/2 जैसे आएगी तुरंत पॉइंट फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन का मतलब पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में चाहिए नहीं। ऑप्शन नंबर 3 गलत, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बैठ के गुणा भाग कर लोगे कि चेक करना पड़ेगा? 4 का ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, 4 का चेक कर लोगे या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ माइनस रखोगे, यहाँ पे डिवाइड रखोगे, और यहाँ पे क्या रखोगे भैया, प्लस रखोगे, यहाँ मल्टीप्लाई रखोगे, यहाँ इक्वल रखोगे, 63 के बराबर चाहिए। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 50 को अगर हम भाग करेंगे 5 से तो 10 आएगा, इसका मतलब इसका रिजल्ट 10 हुआ, -10, तो 65 से 10 घटाएंगे कितना, 55, और यहाँ पे कितना है प्लस में, यहाँ पे 4 दूना कितना हुआ, 8 हुआ, तो 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 8, 55 5 50, 3 कितना हो गया, 63 हो गया। 63 बराबर 63, यही तो चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहा गया एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, जिनमें से 6 फलक 1 से 6 तक गिने गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या होगी। तो जब भी एक पासे की 2 स्थितियां दी जाए, उसमें देखो कितने नंबर कॉमन है, हमने देखा 1 नंबर कॉमन है, कौन सा, 4। कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 4 2 5, 4 2 5, यहाँ पे 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद क्या होगा, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, उसके बाद भैया लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 3। 4 के विपरीत 4 तो होगा नहीं, नंबर कौन सा भी 1 से 6 तक में नहीं आया, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे कहा गया 1 से 6 तक गिने गए हैं, तो 1 नहीं आया। तो इसका मतलब 4 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा, 5 के विपरीत 3, और 3 के विपरीत 5। हमसे पूछा गया 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने कहा गया किचन को कोड किया गया है, किचन को कोड किया गया है। इसमें एक, यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसा कुछ सोचें, यहाँ पे +3 हुआ है तो हम +3 मान लें, फिर यहाँ पे +1 9 1 10 20 1 21 3 1 4 हुआ, और 8 1 9 हुआ, उसके बाद 5 1 6, यहाँ तक तो +1 हुआ। फिर कहेंगे माइनस में यहाँ पे +3 हुआ था, और यहाँ पे -3 हो गया, क्या यहाँ +3 हुआ है, 18 से 20 हो गया, तो यहाँ तो कहानी गड़बड़ है। अच्छा एक काम देखें, तो एक के और एन की पोजीशन चेंज हुई है, एन के स्थान पे के और के स्थान पे एन भेज दिया गया, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही काम हुआ होगा, आर के स्थान पे टी और टी के स्थान पे आर। देखो हुआ है कि नहीं हुआ है, बाकी सब में +1, देखो 5 1 कितना हुआ, 6 हुआ, और 19 1 कितना हुआ, 20 हुआ, और यहाँ 16 1 कितना हुआ, 17 हुआ, 5 1 कितना हुआ, 6 हुआ, और 3 1 कितना हुआ, 4 हुआ। तो यहाँ भी पोजीशन चेंज करना है, डब्ल्यू और ई की पोजीशन चेंज करोगे तो ई से शुरुआत होगी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। लास्ट में डब्ल्यू होना चाहिए, स्टार्टिंग में ई होना चाहिए, गलत हो गया, स्टार्टिंग में ई लास्ट में डब्ल्यू, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। देखो केवल ऑप्शन हमें कुछ करना ही नहीं था, डब्ल्यू लास्ट में होगा, पहुंच जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पहुंचेगा और ई यहाँ पहुंच जाएगा, और एक एक जोड़ते जाओ इन नंबर में, तो 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 12 1 कितना हो गया, 13 हो गया, 3 1 कितना हुआ, 4 हुआ, 15 1 कितना हुआ, 16 हुआ, 13 1 कितना हुआ, 14 हुआ। बस आंसर मैच कर लेना, ई एफ एम डी पी एन डब्ल्यू, देख लो। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। ठीक है,
एक को छोड़कर अन्य सभी संख्या युग्मों में समान संख्याओं का अनुसरण किया जाता है, वह संगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये कितने का क्यूब है? आपके मन में तो तुरंत आ गया होगा, ये तो याद है 8 का क्यूब है। ये भी आपको याद है किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है। 17 28 होता है, 12 का क्यूब होता है ना 17 28। 23 का क्यूब 21 167 होता है, ये 23 का क्यूब है। और ये तो 20 का क्यूब सबको पता है। 20 का क्यूब कितना होता है? 8000 होता है, सबको पता है। अच्छा, ये पहला नंबर ये कैसे आया? फिर पहला नंबर कैसे आया? 8 हो गया, इससे 2 नंबर छोटा लो तो 8 माइनस 2 करोगे 6, तो 8 से कितना हुआ? 14, यहाँ पे लिखा गया। इसी प्रकार यहाँ पे कितना हुआ? 12 लिख लो, 12 से 2 नंबर छोटा करोगे 10, 12 10 कितना मिलके हो गया? 22 हो गया, लिखा गया। 23, तो यहाँ पे हो गया 23, और 23 से 2 नंबर छोटा करोगे कितना हुआ? 21, 23 21 कितना होना चाहिए? 44 होना था, 44 हुआ कितना यहाँ पे? 46, यहाँ पे कितना हो गया? 20 हो गया। और 20 से 2 नंबर छोटा करोगे 18, 20 18 कितना हो गया? 38, तो 38 लिखा गया या नहीं लिखा गया? तो सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलो, दिए गए संयोजन की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण को कहां रखा गया है? एक्स वाई पर। तो जेड यहाँ पे है, तो ये दोनों विकल्प तो देख के ही गलत काट दोगे। अच्छा, जेड का फेस मिरर से दूर है, तो मिरर से दूर होना चाहिए, यहाँ तो पास में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? 1। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, जिनके पास दिमाग नहीं वो भी आंसर दे सकते हैं, है ना? और आप लोग तो जीनियस हो, जीनियस हो कि नहीं है? आगे बढ़े फिर। चलो महारथियों, अगला प्रश्न पुनः देखो मिरर का है। मिरर के बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मिरर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये बहुत प्रश्न आ रहे हैं इसके। चलो यहाँ पे देखो कौन सा विकल्प सही होगा। 9 है, मिरर से दूर है, तो यहाँ 9 मिरर से दूर बनेगा, ऐसे कुछ। यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये भी है। फिर एक 2 है, 2 का फेस मिरर से दूर है, तो 2 का फेस मिरर से दूर ऐसे कुछ बनेगा, बहुत एग्जैक्ट तो नहीं बन पाया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। 4 का फेस मिरर से दूर, तो यहाँ भी 4 का फेस मिरर से दूर है, यहाँ भी मिरर से दूर है, यहाँ भी मिरर से दूर है। फिर यहाँ पे आ गया आपका क्या भैया? क्यू का फेस मिरर से दूर, तो क्यू का फेस मिरर से दूर, क्यू का फेस टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो गया। क्यू का फेस टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या बचा? 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, आपको बताना निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कहा गया दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा संयोजन सही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई पुट करते हैं, फिर कहा गया यहाँ पे प्लस पुट कर दो, और फिर कहा गया माइनस कर दो, फिर कहा गया डिवाइड कर दो, इक्वल में 100 कितना लिया हो? कहा गया भैया इक्वल में 146 लिया हो। आप मुझे बताओ, इसको अगर डिवाइड करते हैं, 14 चौको कितना हुआ? 56 हुआ, 4 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ? इसको 13, इसको भाग करते हैं 3 से, तो यहाँ पे 3 दूना 6, ये पूरा कटेगा नहीं। अच्छा, कटेगा नहीं तो इसको काटेंगे, 3 कितना हो गया? 3 त्रिक 9, 3 एक कम, 31 हो गया। 31 गुने में 65 करेंगे, और उसके बाद माइनस में अगर हम 4 करेंगे तो 146 में कभी नहीं आ सकता, 146 आ ही नहीं सकता इतने बड़े नंबर से इतना छोटा नंबर घटाने पर। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। 2 को पुट करते हैं, कहा गया यहाँ प्लस रख दो, फिर कहा गया माइनस रख दो, फिर कहा गया यहाँ डिवाइड रख दो, और फिर कहा गया मल्टीप्लाई रख दो, और इक्वल में 146 लेके आओ। अब मुझे बताओ, अगर हम इसको काटते हैं तो 65 है, माइनस है, फिर यहाँ 3 है, और यहाँ पे तो 14 से काट सकते हैं इसको। यहाँ पे हो गया 93, प्लस में हो गया 65, और माइनस में 3 हो गया, डिवाइड हटाओ मल्टीप्लाई लगाओ, नंबर को 1/, में करो मल्टीप्लाई। 14 एक कम 14, 14 चौको 56, 1/4 हो गया, 3 से कटेगा नहीं, तो भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया, 2 भी गलत हो गया। 3 को चेक करते हैं, कहा गया माइनस रख दो, यहाँ पे प्लस रख दो, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई रख दो, फिर कहा गया डिवाइड रख दो, और इक्वल में 146 ला के दिखाओ। हम यहाँ पे गुना करते हैं भैया, तो
तो सॉरी डिवाइड करते हैं, 14 चौको 56, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। अब 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तियां 12 हो जाएगा, तो ये प्लस में कितना है 12 हो जाएगा। अच्छा प्लस में 12 और प्लस में यहाँ पे कितना है 93 है, तो और माइनस में 65 भी करना है, तो यहाँ पे 12 93 कितना हो जाएगा 12 93 दो कितना 95, 95 और 10 105, 105 से अगर 65 घटा देंगे तो 146 तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर 3 को भी गलत काट दो। तो अब ऑप्शन नंबर 4 बचा, ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेना आप घर पे जाके, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जा रहा है, एग्जाम में ऐसे करना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, चेक कर लेना। अब 3 क्योंकि गलत हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हो, आगे बढ़ते हैं। कल का होमवर्क है, आप लोग करके लाना, ठीक है। दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं, एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संख्याओं का पालन किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म चुनिए। अच्छा भैया, यहाँ पे 6 से ए कितने का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, ए 5 का स्क्वायर है, ए 15 का स्क्वायर है और ए 13 का स्क्वायर है। अब यहां से देखें तो 6 प्लस 2 कितना हुआ 8 होगा, और 5 2 से 5 हुआ तो प्लस 3 हुआ, और 12 से 15 हुआ प्लस कितना हुआ होगा 3 हुआ होगा, ये 15 का स्क्वायर होगा, और 10 से 13 हुआ तो प्लस 3 हुआ, ठीक है। देखो प्लस 3 यहां भी प्लस 3, यहां भी प्लस 3, यहां भी, यहां प्लस 2 हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो दोस्तों अगला प्रश्न कैलेंडर का है, कहा गया 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार था, तो 30 दिसंबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे 28, फिर लिखेंगे फरवरी, फिर लिखेंगे 2020 को कौन सा दिन था, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। और हमसे क्या पूछा गया 30 दिसंबर, तो 30 लिखते हैं, यहाँ पे दिसंबर हो गया, और 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सबसे पहले इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर लिखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर लिखेंगे क्योंकि हमें मंथ के बीच में 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकालना है। केस नंबर 4 में फरवरी 28 की होगी, तो 28 फरवरी हो चुकी है, फरवरी का काम खत्म। मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मई में 3 होगा, जून में 2 होगा, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, और फिर दिसंबर में कहां तक जाना है हमें, देखो दिसंबर में हमें 30 तक जाना है, तो 2 ही 7 चौक 28 2 30। अब सॉल्व करो, यहाँ पे 3 2 5, 5 10 हो गया, 10 6 16 हो गया, 16 2 18, और 18 18 2 20, 20 और 5 कितना हो गया 25 हो गया, और 25 को अगर हम भाग करेंगे 7 से, 7 त्रिक 21, 21 4 25 हो गया। कैलेंडर में जा रहे हैं हम कहाँ भैया, पीछे जा रहे हैं, तो सॉरी कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे कितना 4, क्यों, क्योंकि फरवरी से दिसंबर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, प्लस में 4 कर देंगे। अब हमें 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना है, 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका, दोनों वर्ष का अंतर निकाल लो, तो 20 और 15, 2015 2020 कितने साल का अंतर है 5 साल का, प्लस लीप वर्ष देखो तो 2020 लीप वर्ष है और 2016 है। अब 2020 एज अ लीप वर्ष काउंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें 29 फरवरी आई नहीं, 28 फरवरी 2020 से हम पीछे चले गए 2015 पे, 28 फरवरी से हम पीछे हुए, जनवरी हुआ, फिर 2019 हुआ, फिर 2017 हुआ, ऐसे 17 के बाद फिर 16 हुआ, 16 के बाद ऐसे ऐसे पहुंचे हम लोग कहाँ 2015, तो पीछे हो गए। तो इसका मतलब इसमें तो 29 फरवरी नहीं आई, लेकिन इसमें तो आएगी, ये मिड में है बीच में, तो यहाँ पे एक लीप वर्ष मिला, तो 5 1 6 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो कैलेंडर में जा रहे हैं पीछे, तो माइनस में 6 कर दिए ईयर में, तो फाइनल रिजल्ट बनाएंगे माइनस में 6 और प्लस में 4 मिलके कितना हो जाएगा माइनस में 2। इसका मतलब शुक्रवार से 2 दिन पीछे हो गए, शुक्रवार से पीछे हो गए क्या होगा भैया, शुक्रवार से पीछे हो गए बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पीछे हो गए एक दिन, तो बुधवार, आपका आंसर होगा बुधवार। थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना होगा, हालांकि जो लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हैं उनको दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रही है प्ले लिस्ट में जाइए, कैलेंडर का टॉपिक मैंने उससे समझाया, आप उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, तो फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आर यहाँ पे है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग आर से होगा, आर का फेस मिरर के साइड में है, तो आर का फेस मिरर के साइड में होगा, 4 को केवल गलत काट दो, बाकी सब सही है। फिर ई वाला देखो मिरर के पास में है, तो ए भी मिरर के पास में होगा, यहाँ भी टॉप बॉटम नहीं चेंज होना था, टॉप बॉटम नहीं चेंज होना था,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मिरर के प्रश्न बहुत इजी पूछे जा रहे हैं और लगभग 3-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 ना, थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों आपका श्रृंखला का अगर निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला दी गई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ डिफरेंस निकालें तो 186 से 134 घटाएंगे कितना बचा, 52। इसी प्रकार 238 से 186 घटाएंगे कितना बचा, यहाँ भी 52 बचा। 290 से घटाएंगे भैया 238 तो कितना बचा, 52 बचा। इसी प्रकार यहाँ घटा रहे होंगे तो 242 से 290 घटाएंगे, 342 से 290 घटाएंगे कितना बचा यहाँ पे, तो आप कहोगे यहाँ भी 52 बचा। यहाँ भी 52 हुआ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो अगला नंबर भी कितना होगा, 52। लेकिन हमें 52 नहीं चाहिए, ए नंबर चाहिए, तो हम इसमें जोड़ रहे होंगे तो 2 कितना हुआ, 4 हुआ, और 34 5 कितना हो गया, 39 हो गया, यानी कि 394। और 394 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, तुलनात्मक प्रश्न का है। कहा 7 मित्र हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, प्रत्येक की लंबाई भिन्न भिन्न है। कहा डब्ल्यू कामा एक्स से लंबा है, डब्ल्यू लंबा है, किससे लंबा है, एक्स से लंबा है लेकिन वी से छोटा है। ठीक है, फिर कहा गया 3 व्यक्ति, केवल 3 व्यक्ति वी से लंबे हैं, तो वी से लंबे 1 2 3 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति यहां बैठ जाएगा। अच्छा याद होगा इस टाइप का प्रश्न हम लोग किए थे, बशर्ते यहाँ पे लास्ट वाला प्रश्न कुछ और पूछा गया था, बाकी सेम पैटर्न यही है, किसी शिफ्ट में हम लोग किए थे। ठीक है, कहा गया टी कामा यू से लंबा लेकिन एस से छोटा है। टी जो है यू से लंबा होगा, टी यू से लंबा है और एस से छोटा है, तो बचा कौन, वाई। वाई सबसे छोटा है, यहाँ पे हो गया। कहा गया यू से कितने व्यक्ति लंबे हैं, तो यू यहाँ पे हो गया, यू से कितने व्यक्ति लंबे हैं, 2 व्यक्ति लंबे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल यही लास्ट वाला प्रश्न बदला है, किसी सेट में हम लोग किए थे। ठीक है, बाकी सब वही है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट थे और मजेदार भी थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। दोस्तों 10+2 की क्लास डेली 6 बजे होती है, तो 6 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।